फाइंड द nth टर्म ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। हमारे पास एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और हमें इसकी nth टर्म फाइंड आउट करना है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या है, 6, 8, 10, 12 और ये चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है ये हमें नहीं पता। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या पहचान होती है कि अगर हम दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें तो वो जो है वो उसका डिफरेंस हमेशा सेम आता है, यानी कि 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आएगा। इसी तरह 10 माइनस 8 करेंगे तो भी 2 आएगा, और 12 माइनस 10 करेंगे तो भी 2 आएगा। तो अगर हम इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करें तो 2 आ रहा है हमारे पास, और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करेंगे तो भी 2 आ रहा है, और फोर्थ टर्म में से थर्ड टर्म माइनस करेंगे तो भी 2 आ रहा है। यानी कि अगर हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करें तो हमेशा हमारे पास सेम नंबर आएगा। तो इसको हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 6 है, और डिफरेंस जो है या कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है, 8 माइनस 6 यानी कि 2 है। और हमें एन टर्म फाइंड आउट करना है, तो हमें टी एन फाइंड आउट करना है। टी एन का मतलब होता है एन टर्म। तो एन टर्म का फॉर्मूला है टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एन टर्म, यहाँ पे टी एन जो है वो एन टर्म है, ए जो है वो फर्स्ट टर्म है, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी जो है वो कॉमन डिफरेंस है या सिंपली डिफरेंस है। तो टी एन की जगह तो हम टी एन लिख देंगे, ए की जगह हम ए की वैल्यू लिखेंगे 6, फिर प्लस एन की जगह एन आ जाएगा, 1 की जगह एन माइनस 1 हमने लिख दिया, फिर डी की जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो टी एन इज इक्वल टू 6 प्लस 2 जो है वो एन से मल्टीप्लाई होगा तो 2n हो जाएगा, और 2n माइनस 1 से 2 जो है वो -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 हो जाएगा। तो पहले हम 2n लिख लेंगे, 6 माइनस 2 जो है वो 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो टी एन या एन टर्म जो है हमारे पास क्या है, 2n प्लस 4। तो इस तरीके से हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एन टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं।